तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एनके स्मार्ट क्लास में, जहां पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट, जैसा कि अब आप थर्ड सेमेस्टर में सॉरी थर्ड ईयर में आ चुके हैं, यानी फिफ्थ सेमेस्टर में। तो देखिए, आज हम मैथमेटिक्स का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात मैं जो आपको बता दूं, जैसे कि आपकी फर्स्ट ईयर है, ठीक है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, इनमें क्या था, इन दोनों में एक बात क्या थी, कॉमन थी। क्या बात कॉमन थी? सुन लीजिए, मैथमेटिक्स का सिलेबस से इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान दे लीजिए थोड़ा सा, एक मिनट, बस एक मिनट रुक जाइए। कि इनमें तीन सब्जेक्ट होते थे आपके, मेजर सब्जेक्ट। कैसे सब्जेक्ट? मेजर होते थे, बिल्कुल होते, आप लोग से बिल्कुल होते थे। कौन कौन से होते थे? एक तो आप पे पीएसएम। अब ये पीएसएम क्या? पी से फिजिक्स, एस से स्टैटिक्स और एम से मैथ। या फिर आपके पास अन्य एक सब्जेक्ट होता था पीसीएम। पीसीएम का तो मतलब आप बिल्कुल समझते हैं, पी से फिजिक्स, सी से केमिस्ट्री और एम से मैथ। ये आप पे होते थे। अब आपका फोर्थ सेमेस्टर भी हो चुका, अब आप आ गए हैं फिफ्थ सेमेस्टर में, यानी आप थर्ड ईयर में आ चुके हैं। आप बोलोगे सर ये क्या बकवास कर रहे हैं, तो भाई सुन लो, थर्ड ईयर में आने के बाद क्या होता है कि भाई आपके जो तीन सब्जेक्ट, या तो आपका पीसीएम होगा या पीएसएम होगा, इनमें से आपको एक सब्जेक्ट छोड़ना होता है। क्या करना होता है? एक सब्जेक्ट छोड़ना, या तो आप फिजिक्स छोड़ दीजिए, या केमिस्ट्री छोड़ दीजिए, स्टैटिक छोड़ दीजिए, मैथ छोड़ दीजिए। यानी आपको तीन सब्जेक्ट में कोई भी दो सब्जेक्ट लेने होते हैं। मान लीजिए आपने पीएम ले लिया, यानी फिजिक्स मैथ ले लिया, या पीसी ले लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री ले लिया, या पीएसए ले लिया, फिजिक्स स्टैटिक्स ले लिया, या स्टैटिक्स मैथ ले लिया, कुछ भी आप सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो देखिए, आज हम मैथ के सिलेबस का डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं, मैथ में टोटल कितनी बुक्स चलेंगी आपकी फिफ्थ सेमेस्टर में? 3 बुक। कितनी बुक चलेंगी स्टूडेंट? 3 बुक। तो चलिए उन बुकों के बारे में जानते हैं। और एक बुक वेरी स्पेशल है, जो आपके कई सारी, जिनमें से आपको एक बुक चूज करनी होती है। तो चलिए सिलेबस की ओर चलते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने कुछ बुक्स के नाम यहाँ लिख रखे हैं, तो देखिए पहली बुक आती है ग्रुप एंड रिंग थ्योरी। ग्रुप एंड रिंग थ्योरी। दूसरी बुक है लीनियर अलजेब्रा। अब देखिए ये दो बुक देख लीजिए, ये दोनों बुक कंपलसरी है, आपको पढ़नी है, ठीक है। ये नहीं है कि ये वाली पढ़ लें या ये वाली पढ़ लें, नहीं भाई, ये दोनों बुक आपको पढ़नी है, ये कंपलसरी है सभी स्कूल्स के लिए, सभी कॉलेज के लिए। लीनियर अलजेब्रा एवं ग्रुप एंड रिंग थ्योरी कॉमन है। भाई अगर आपने हमारे साथ थर्ड सेमेस्टर में अगर अच्छे से एक बुक कवर करी होगी अलजेब्रा वाली, तो बेसिक्स, ये जो ग्रुप एंड रिंग थ्योरी लीनियर अलजेब्रा की है, थर्ड सेमेस्टर की बेसिक काम करेगी। क्या काम करेगी? बेसिक काम करेगी, ठीक है। अगर आपने अच्छे से करिए तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी करिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपको अच्छे से कवर कराएंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। तो देखिए ग्रुप एंड रिंग थ्योरी, एंड दूसरी है लीनियर अलजेब्रा, ये बुक तो कॉमन है। अब क्या लिख रहा है, थर्ड बुक कौन सी है आपकी, देखिए आप, एनी वन बुक। ये 3 बुक के नाम और हैं। आपकी टोटल मैथ में कितनी बुक्स रहेंगी? 3 बुक्स रहेंगी। ये दो तो कॉमन है, ये तो हर किसी को पढ़नी ही पढ़नी है भाई, ये ग्रुप एंड रिंग थ्योरी लीनियर अलजेब्रा थर्ड बुक है। इसके सिलेबस के बारे में भी बात करूंगा, बुक्सों के अंदर भी। अभी पहले बुक तो जान लो कौन कौन सी पढ़नी है। एनी वन बुक कौन सी? नंबर थ्योरी एंड गेम थ्योरी। एक बुक है नंबर थ्योरी एंड गेम थ्योरी, दूसरी ग्राफ थ्योरी एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, तीसरी है डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस, ठीक है। नंबर थ्योरी यानी नंबर बेस्ड थ्योरी होगी, गेम थ्योरी होगी, ग्राफ होंगे, ग्राफ से रिलेटिव्स होगी, डिफरेंशियल ज्योमेट्री होगी, टेंसर होगा, एनालिसिस उससे रिलेटेड पूरी बुक होगी ये। यानी अब ये दो बुक तो आपकी कंपलसरी है, ग्रुप एंड लीनियर अलजेब्रा। अब आपको एक बुक इनमें से चूज करनी है,
या तो आप नंबर थ्योरी, गेम थ्योरी ले लीजिए, या तो आप ये वाली ले लीजिए, क्या नाम है इसका, ग्राफ थ्योरी एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, या आप ये ले लिए मैं जो आपकी क्या डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस। अब लोग सर आप कौन सी बुक लें, तो भाई ये बात आप खुद डिसीजन नहीं ले सकते, सबसे बढ़िया कॉलेज में पता कीजिए, आपकी कॉलेज में ये तो बुक चलेंगी, आप ये पता कीजिए कॉलेज में जाकर अपने कि इन तीनों बुक्स में से वो तीसरी कौन सी बुक चला रहे हैं, वो नंबर थ्योरी वाली चला रहे हैं, या ग्राफ थ्योरी की बुक चला रहे हैं, या ये डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस है। जो बुक आपके कॉलेज में चल रही हो आपको वही बुक पढ़नी होगी। अगर मान लीजिए नंबर थ्योरी चल रही है तो नंबर थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, ज्योमेट्री थ्योरी पढ़ रही है तो ज्योमेट्री थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, यदि ये डिफरेंशियल ज्योमेट्री टेंसर एनालिसिस पढ़ाई जा रही है कॉलेज में चलती तो यही, ये वाली बुक आपकी कॉलेज पर डिपेंड कर देती है, किस पर, कॉलेज पर डिपेंड है, ठीक है। ये आप कॉलेज में पता कीजिए कौन सी बुक चल रही है, ये सभी के लिए कंपलसरी है, कॉलेज पर डिपेंड है, तो कॉलेज में पता करिए इन तीनों में से कौन सी बुक चल रही है वही आपको पढ़नी होगी। तो चलिए आज हम इन दोनों बुक्स के सिलेबस को डिस्कस करेंगे, इन दोनों बुक के सिलेबस को हम जानेंगे, कौन कौन सा, ग्रुप एंड रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा। तो चलिए स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, पहली बुक कौन सी आती है आपकी, ग्रुप एंड रिंग थ्योरी। ग्रुप एंड रिंग थ्योरी में देखिए आपकी ये फर्स्ट बुक है, हम फर्स्ट डाल देता हूं। देखिए ग्रुप एंड रिंग थ्योरी में बेसिक क्या है इसका पहले जान लेते हैं। इसकी बेसिक क्या चीज है, हर बुक की एक बेसिक होती है, इसकी बेसिक है थर्ड सेमेस्टर अलजेब्रा बुक। कौन सी बुक, अलजेब्रा। क्यों, उसमें हमने ग्रुप भी पढ़ा था, रिंग भी पढ़ा था, तो यानी इसकी बेसिक क्या है, यानी आपको क्या आनी चाहिए बेसिक, अगर बिल्कुल जड़ से समझना, बेसिक से समझना है तो आपको इसकी अलजेब्रा आनी चाहिए, ग्रुप क्या होते हैं, साइक्लिक ग्रुप, परम्यूटेशन, रिंग्स वगैरह, थ्योरम वगैरह क्या क्या होती हैं, वो सब आपके थर्ड सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। नहीं अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ी है या नहीं पढ़े हमसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब हम कराएंगे तो आपको अच्छे से बेसिक से समझाते चलेंगे। तो चैप्टर्स के बारे में पढ़ लेते हैं, 4 चैप्टर्स हैं, है ना। ग्रुप एंड रिंग में पतली सी बुक है, मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी बुक हम पढ़ाते हैं और हम सजेस्ट कौन सी करते हैं स्टूडेंट्स के लिए। ये आपकी कृष्णा पब्लिकेशन की बुक है, अच्छी बुक है, पढ़ सकते हैं आप। तो देखिए इसमें पहला चैप्टर है आपका ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म। क्या है, ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म। इसमें आप ग्रुप के बारे में तो पढ़ चुके हैं भाई, सर ये ग्रुप क्या आ गया, भाई ग्रुप के बारे में नहीं पढ़ोगे, ग्रुप से ऊपर हटके ऊपर और डीपली ग्रुप में जाएंगे आप। ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है, ठीक है, ये आप पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप क्या होते हैं, ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप के एप्लीकेशन क्या, अनुप्रयोग क्या, आप ये पढ़ेंगे। इनकी बेस्ड थ्योरम्स पढ़ेंगे, इन पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, है ना। यानी बहुत सारी चीजें आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे, नई नई चीजें, हर चीज नहीं पढ़ेंगे। क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, अब मैं एक चीज और बता दूं, पहले चैप्टर के लिए मैं एक वीडियो सजेस्ट करना चाहूंगा आप सभी के लिए, या हम चैप्टर नया करेंगे तो मैं और समझाऊंगा, लेकिन आप एक लेक्चर इस चैप्टर को हमेशा स्टार्ट करने से पहले एक लेक्चर देख लेना, बीएससी थर्ड सेम चैप्टर 1 का जो है, जिसमें हमने मैपिंग पढ़ाई है। मैपिंग जहां पढ़ाई है हमने बीएससी थर्ड सेमेस्टर अलजेब्रा में चैप्टर 1 में, वहां से मैपिंग कवर कर लेना, एक बार दोबारा रिवाइज कर लेना, क्योंकि इसमें मैपिंग से रिलेटेड ही ज्यादा क्वेश्चन सब आपको मिलेंगे, तो जिससे आपको समझ में प्रॉब्लम ना हो, आसानी से आपके समझ में आ जाए। तो मैपिंग प्लीज कर लेना, है ना, मैपिंग कर लेना। उसके बाद दूसरा चैप्टर आता है पॉलिनोमियल रिंग्स एंड यूनिक फैक्टराइजेशन, ये आर है आपका यहाँ पर, ठीक है, आर बना लेना, फैक्टराइजेशन डोमेन। इसमें आप पॉलिनोमियल रिंग्स पढ़ेंगे, यूनिक फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे, डोमेन पढ़ेंगे, इनके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, और पी ग्रुप पढ़ेंगे, है ना, अलग अलग तरह के ग्रुप पढ़ेंगे, बहुत सारी नई नई चीजें आप इसमें पढ़ेंगे स्टूडेंट। थर्ड आता है चैप्टर पॉलिनोमियल रिंग्स कंटिन्यूड, किस प्रकार कंटिन्यूड होते हैं, पॉलिनोमियल रिंग्स किस प्रकार कंटिन्यूड होते हैं मेरे भाई, इसमें आप ये इस तरह की थ्योरम्स पढ़ेंगे। इसके बाद इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है आपका, देखिए मैं बढ़ लूं आगे आप के लिए, स्लो थ्योरम्स एंड फाइनाइट सिंपल ग्रुप। इसमें आप स्लो थ्योरम पढ़ेंगे और जनरलाइज्ड कैलिस थ्योरम पढ़ेंगे, स्लो थ्योरम पढ़ेंगे, 4-5 इसमें इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है।
फाइनाइट सिंपल ग्रुप्स पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे, इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस पढ़ेंगे, थ्योरम्स पढ़ेंगे, यानी इतनी नई नई चीजें इसमें निकल जाएंगी, ग्रुप के बारे में जानकारी आपकी डिटेल में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है आपकी, है ना। आगे चल के आपके लिए अगर आप नेट वगैरह एग्जाम देना चाहते हैं, मैथ्स से रिलेटेड में जाना चाहते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है आपकी, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये 4 चैप्टर है। कौन कौन से चैप्टर है? ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म, सेकंड है पॉलिनोमियल रिंग्स एंड यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, पॉलिनोमियल रिंग्स कंटिन्यूड, स्लो थ्योरम्स एंड फाइनाइट सिंपल ग्रुप्स। तो आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, और नहीं चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, जो ऐसा आप मन करे वैसा स्क्रीनशॉट ले लीजिए बस। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारी सेकंड बुक आती है आपकी लीनियर अलजेब्रा। ये कौन सी बुक है आपकी? सेकंड बुक है, ठीक है। लीनियर अलजेब्रा में आपके 2 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी। देखिए सेक्शन ए में टोटल 4 चैप्टर बनते हैं आपके। एक मिनट चल नहीं रहा, मैं दूसरा मार्कर ले लेता हूं। कितने चैप्टर बनते हैं आपके? 4। और आपके सेक्शन बी में कितने बनते हैं? 5 चैप्टर। कितने? 5। तो टोटल 9 चैप्टर है। आप बोलो इसमें तो बहुत ज्यादा भाई, ज्यादा नहीं है, ध्यान दो। ये शॉर्ट चैप्टर है, सेक्शन इज शॉर्ट चैप्टर्स का। ये थोड़ा सा होगा लेंथी, थोड़ा सा, बट शॉर्ट है। अब देखो मैं यहां से डिटेल में बात कर लूं इनके अंदर क्या क्या है। सेक्शन ए में पहला चैप्टर आता है वेक्टर स्पेसेस। देखिए वेक्टर से रिलेटेड चीजें आएंगी, वेक्टर के ऊपर बात होगी। वेक्टर क्या, वेक्टर स्पेस है क्या? देखिए फील्ड, उसमें वेक्टर स्पेस की कंडीशंस आएंगी। कंडीशंस क्या है भाई? फील्ड होता है, अगर फील्ड कुछ गिवन कंडीशन होती है, उन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वेक्टर स्पेस कहलाएगा। यानी फील्ड का वेक्टर स्पेस कहलाएगा। इन बारे में कंडीशन को पढ़ना है। वेक्टर सब स्पेस क्या होते हैं, ठीक है, सब स्पेस पढ़ेंगे, उनकी थ्योरम्स पढ़ेंगे कि सब स्पेस की कंडीशन क्या है, क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो, वो आपका वेक्टर स्पेस कहलाएगा। और इसमें थ्योरम्स पढ़ेंगे, है ना, वेक्टर सब स्पेस की, वेक्टर स्पेस की। सब स्पेस, स्पेस अलग अलग है, जैसा सेट सबसेट था, ग्रुप सब ग्रुप था, इस प्रकार से वेक्टर स्पेस, वेक्टर सब स्पेस भी है। दूसरा है लीनियर डिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स, यानी वेक्टर्स का लीनियर डिपेंडेंस पढ़ेंगे, वेक्टर्स का डिपेंडेंस पढ़ेंगे, और सॉरी लीनियर डिपेंडेंस ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, सम पढ़ेंगे लीनियर वेक्टर्स का, थ्योरम पढ़ेंगे, उन पर क्वेश्चंस करेंगे। सेकंड चैप्टर थ्योरम भी पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये तो बहुत शॉर्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। बेसिक एंड डायमेंशंस, बेसिस क्या होती है, डायमेंशंस क्या होती हैं, वो पढ़ेंगे। थ्योरम्स पढ़ेंगे। क्वाड्रेंट स्पेस क्या होता है, डायरेक्ट सम ऑफ वेक्टर स्पेस क्या होता है, यानी इस वेक्टर स्पेस का सम क्या होता है, आपका वेक्टर स्पेस का सम क्या होता है, ये चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बेसिक चीजें हैं इन 4 चैप्टर में। पहला चैप्टर वेक्टर स्पेस, दूसरा लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर, बेसिस एंड डायमेंशन, एंड चौथा क्वाड्रेंट स्पेस एंड डायरेक्ट सम ऑफ वेक्टर स्पेस। सेकंड सेक्शन पर, ये सेक्शन में डिवाइड इसलिए होता है भाई, ये 4 चैप्टर आपस में कनेक्टेड होते हैं। ये चैप्टर कैसे होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। मतलब सेक्शन ए के जो चैप्टर होंगे आपस में कनेक्टेड होंगे, इसलिए एक साथ रखे गए हैं। सेक्शन बी के चैप्टर आपस में कनेक्टेड होंगे, इसलिए ये एक साथ रखे जाते हैं। इसलिए सेक्शन सेक्शन बांटा जाता है। अगर सेम चैप्टर होंगे एक दूसरे कनेक्ट, तो सेक्शन होगा ही नहीं। सेक्शन का मतलब क्या है, ये चैप्टर अलग हो जाएंगे, ये चैप्टर अलग हो जाएंगे। अगला आता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है ना। देखिए मैं बुक दिखा देता हूं, ये हमारी कृष्णा पब्लिकेशन की बुक है, हम इससे पढ़ाते हैं। सजेस्ट भी हम यही करते हैं आपके लिए, सजेस्ट ही करते हैं। तो देखिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, लीनियर ट्रांसफॉर्म्स का अलजेब्रा क्या होता है, द अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। रेगुलर न्यूलिटी थ्योरम क्या होती है, ये सब इसी में आती है। इसके बाद मैट्रिक्स एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इनके रिप्रेजेंटेंस कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मैट्रिक्स को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में, है ना स्टूडेंट्स। इसके बाद लीनियर फंक्शन, सॉरी लीनियर फंक्शनल एंड डुअल स्पेस। आपका डुअल स्पेस क्या होता है भाई, लीनियर फंक्शनल क्या होता है,
ये सब चीजें इसमें पढ़ेंगे। आप केले हैमिल्टन थ्योरम पढ़ेंगे, इनर प्रोडक्ट स्पेस पढ़ेंगे, नॉर्म्स पढ़ेंगे, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स पढ़ेंगे और ऑर्थोनॉर्मल सेट्स, बेसिस और बहुत सारी चीजें इसमें दे रखी हैं आपको पढ़ने के लिए। तो मैं आपको बेसिक बेसिक चीजें बता रहा हूँ चैप्टर्स में क्या। इनर प्रोडक्ट पढ़ेंगे, स्पेसिस पढ़ेंगे, बाई लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फॉर्म्स पढ़ेंगे। बहुत सारी नई नई फॉर्म्स देखने को आपको यहाँ मिलेंगी, है ना। तो सीखने के लिए तो इसमें बहुत कुछ है मेरे भाई। और मैं बता दूं ये चीजें आपके लिए बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, और यही चीजें आपकी कहाँ काम आएंगी। आप अगर मैथ से करना चाहते हैं पीएचडी वगैरह, नेट का पेपर देना चाहते हैं, यानी आप पीएचडी मैथ से करना चाहते हैं, नेट देंगे मैथ के लिए, वहां ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी बुक आपकी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल अंत तक जाएंगे, हार्ड लेवल तक का। एक बार चैप्टर्स के नाम अगेन से देख लेते हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी, दो सेक्शन है। वेक्टर स्पेसेस, लीनियर डिपेंडेंस ऑफ वेक्टर। थर्ड चैप्टर बेसिस एंड डायमेंशंस। चौथा क्वाड्रेंट स्पेस एंड डायरेक्ट सम ऑफ वेक्टर स्पेस, ठीक है। सेक्शन बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा चैप्टर इसका मैट्रिक्स एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। थर्ड चैप्टर लीनियर फंक्शनल एंड डुअल स्पेस। चौथा चैप्टर है इनर प्रोडक्ट स्पेस और पांचवा चैप्टर है बाइलिनियर एंड क्वाड्रेटिक फॉर्म्स। ये आपके चैप्टर्स हैं सेकंड बुक में, लीनियर अलजेब्रा नोट कीजिए स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट, दो बुक्स का हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया था। बात रही थर्ड बुक की, मैंने बताया था एनी वन बुक आपको सिलेक्ट करनी होती है, कोई भी एक बुक आपको सिलेक्ट करनी होती है। जो भी आएगी हम उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेबस टेलीग्राम में बता देंगे। यानी 3 बुक्स है, 3 का तो अभी बताना असंभव है, यानी पॉसिबल नहीं है। टेलीग्राम पर हो जाएगा, आप हमें बता सकते हैं आपके यहाँ कौन सी बुक चले, उसका आपको सिलेबस प्रोवाइड करा दिया जाए। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। आई होप आप सब वीडियो अच्छे लगे हो। पहली बार चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करिए और सभी दोस्तों के साथ अपने शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद स्टूडेंट।